नमस्कार। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अब हर राजस्थान की हर उस सीट पे भाजपा मंथन कर रही है जिस पे लोकसभा के चुनाव है, यानी कि 25 सीटों के ऊपर किसको लड़ाया जाएगा, ये मंथन लगातार जारी है, बैठकें जारी है और इसको लेकर जल्दी 20 तारीख के बाद में शीर्ष नेताओं का राजस्थान में दौरे शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर लगातार भाजपा में बैठक और मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहराने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर चुकी है और यही वजह है कि जयपुर की भी दोनों सीटों से दो नए दिग्गजों को टिकट दे सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सूबे में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती थी, यानी कि एक सीट आरएलपी को मिली थी, लेकिन वो गठबंधन था, बीजेपी की ही सीट थी। वहीं 2014 में चुनाव में पार्टी ने सभी 25 सीटों पर अपना परचम लहराया था। सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पार्टी ने राजधानी जयपुर में दो दिग्गजों को टिकट देने का मन बना लिया है। एक वो नेता जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, दूसरे वो नेता जो इस बार विधानसभा में चुनाव हार गए थे। बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक इस बार जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया जा सकता है, जबकि जयपुर ग्रामीण से सतीश पूनिया का टिकट तय माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी इस बार जयपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जोशी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकदम कदमताल करते हुए दिखाई दिए और बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की, उससे माना जा रहा है कि वह पीएम मोदी की गुड बुक्स में शामिल है। सौम्य छवि का होना, किसी भी विवाद में न पड़ना और संघ के प्रति समर्पित होना उनकी बाकी यूएसपी है। पार्टी जयपुर सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता रामचरण बोरा की जगह इस बार सीपी जोशी को मैदान में उतार सकती है। जयपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि इस बार भी ब्राह्मण चेहरे को ही तरहीज दी जाए। माना जा रहा है कि जोशी को विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए जयपुर का टिकट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा सकता है। निर्दलीय चंद्रबान आक्या के विरोध की वजह से चित्तौड़गढ़ की सीट सीपी जोशी के लिए थोड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। दूसरी बात करें तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो मोदी के खास और मोदी की हर उस बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। पूनिया भले ही आमेर विधानसभा से चुनाव हार गए हो, लेकिन माना जा रहा है कि वे पार्टी में बड़े जाट नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। राजस्थान में जाटों की नाराजगी को दूर करने और जाटलैंड पर पकड़ बनाने के लिए सतीश पूनिया को जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ाने का पार्टी विचार कर रही है। पार्टी के अंदर खाने के लोगों का कहना है कि यूपी और कर्नाटक चुनाव में सतीश पूनिया को जो दायित्व दिया गया था उसे उन्होंने बखूबी निभाया है। जाट बाहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूनिया के ताबड़तोड़ दौरे से पार्टी को फायदा हुआ था और यही वजह है कि उन्हें जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया जा सकता है। पूनिया, आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए संघ के लिए और संगठन के लिए उन्होंने भरपूर काम किया और संगठन को एक जगह बैठाने का भी उन्होंने काम किया। उन्हीं की बदौलत विधानसभा में इतना बड़ा परचम भाजपा ने राजस्थान में लहराया। पूनिया ने जिस तरीके से राजस्थान के हर उस कोने में जाकर काम किया जिस कोने में कभी भाजपा का विधायक नहीं हुआ करता था, वहां पर भी इस बार भाजपा को जीत मिली। भले ही प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उस समय हटा दिया गया जब चुनाव नजदीक थे और सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, जिससे यह सेहरा जो सतीश पूनिया के सिर बनने वाला था वो सीपी जोशी के सिर बंधा। सीपी जोशी ने भी शानदार काम करते हुए किसी के बीच में किसी मनमुटाव और किसी पचड़े में पड़ने के बजाय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हुए राजस्थान से भाजपा को जीत दिलाई और भाजपा की सरकार बनाई। अब देखना यह होगा कि क्या सीपी जोशी और सतीश पूनिया दोनों को जयपुर और जयपुर ग्रामीण से टिकट मिलता है और यहां से वो टिकट जिताकर जा पाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लालचंद कटारिया जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे और ऐसे में लालचंद कटारिया जयपुर ग्रामीण से बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या भाजपा निर्णय लेती है और किसको जयपुर ग्रामीण और जयपुर से उतारती है। इसी तरीके से सभी सीटों का समीकरण हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।